Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter number 2, that is exponent and power. Introduction part is already there in the playlist. I have also already completed all the examples of that particular chapter. You guys can go and check it out. Now we are moving towards the exercise 2.1 of this particular chapter. This is the question number 1. Now let's check it out कि question number 1 हमसे बेटा क्या कह रहा है. I request you guys please exercises को जाने से पहले सब आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड क्लियरली. जो भी यहाँ पर होने वाला है बेटा अभी जो चीज़ हम माइनस की पावर को प्लस में चेंज करना, जितने भी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं बेटा उसमें. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जाके इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो. जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा है बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वीडियोस को पॉज कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर उसके बाद फिर हम लोग आंसर्स मैच करते हैं कि आपने सही किया है कि गलत. आई होप इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा, कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनके ऊपर कुछ पावर्स लगी हैं और इसको इवैल्यूएट करना है. चलिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसमें लिखा हुआ है 3/5 की पावर -2. पावर क्या है बेटा, माइनस में है. पावर को हम प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो इक्वेशन है उसको जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. यानी ये हो जाएगा 5/3 की पावर 2. ओके, अब पावर 2 है बेटा ब्रैकेट में है, ठीक है. तो इसका मतलब 5 के ऊपर भी 2 है और 3 के ऊपर भी 2 है. तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं बेटा, यानी 5 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है. तो इसका क्या हो गया बेटा, 5 5 25 एंड 3 3 9. अब इससे डिवाइड कर देते हैं बेटा हम लोग को. चलिए 25 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 18 हो जाएगा. 5 6 7 यानी जो आंसर आया है बेटा वो आया है 2 7/9 एंड दिस विल बी द आंसर. मैंने इसको इवैल्यूएट कर दिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, -3 की पावर -3 है. ओके, अब देखिए बेटा इसमें क्या है बेटा, बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो जब किसी भी नंबर के नीचे बेस कुछ नहीं होता है बेटा तो वहां पर 1 होता है. क्या होता है, 1 होता है. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3/1 की पावर -3. अब इसको चेंज कर देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा -1/3 की पावर 3. अब क्या आ जाएगा बेटा, -1/9 एंड दिस विल बी द आंसर. ये हो जाएगा -1/9. सॉरी 3 3 9 एंड 3 9 27. सॉरी 27 आएगा बेटा क्योंकि 3 की पावर 3 है और 1 की पावर क्या है बेटा, 1 की पावर क्या है 3. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम 1 ओनली. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. चलिए अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. सेम है बेटा, पावर माइनस में दी हुई है. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 7/2 की पावर 4. 7/2 की पावर 4 हो गई है बेटा. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यानी 7 कितने टाइम्स है बेटा, 7 भी 4 टाइम्स है और 2 भी 4 टाइम्स है. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. 7 भी 4 टाइम्स है और 2 भी 4 टाइम्स है. ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 तो 49. अब देखिए 7 का पेयर बन रहा है 49. 49 मल्टीप्लाई बाय 49 कर देते हैं बेटा. 9 9 81 एंड 36 में 8 प्लस करेंगे बेटा तो 44. 4 9 जा 36 एंड इट विल बिकम 3 एंड 6. 4 4 16 17 18 19. तो इट विल बिकम 1 14 एंड 2. यानी ये आंसर क्या आएगा बेटा, 2401 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16. 2401 अपॉन 16. अब इसको चाहे तो बेटा हम ऐसे छोड़ सकते हैं, मगर हमें ये पता है कि कभी भी फ्रैक्शंस किसमें नहीं छोड़े जाते हैं बेटा, इन प्रॉपर फॉर्म में नहीं छोड़े जाते हैं. तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा. चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं. 2401 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं. 16 × 16 तो आ जाएगा 8 यानी 80. ओके एंड 16 चलिए 5 6 जा 30. 5 × 5 6 7 8 80 आ गया बेटा. तो 5 टाइम्स में 80 क्या बचा 1. ओके चलिए अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 15 1/16 will be the answer. आई होप समझ में आ गया होगा बेटा. क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हैं. इस तरीके से हमें माइनस की पावर को प्लस में चेंज करना है बेटा. बेस को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, सिंप्लीफाई करने हैं. पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा. चलिए हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर विद ब्रैकेट में 2 पावर -1 4 की पावर -1 एंड 3 की पावर -1 होल ब्रैकेट क्लोज -1. इसको सिंप्लीफाई करना है. चलिए देखिए पहले इंटरनल ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं बेटा. तो हमें पता चल गया बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 1 होल ब्रैकेट में -1. ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं बेटा. हम लोग ओपन कर लेते हैं, सारे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 की होल पावर -1. ओके, अब क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमें इस कैल्शियम लेना पड़ेगा. चलिए कैल्शियम ले लेते हैं. 4 3 और 2 कैल्शियम बेटा 12 आता है. क्या आता है बेटा 12. तो 2 6 जा 12 6 1 जा 6 प्लस आई होप इतना तो पता होगा बेटा. 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं.
2 6 are 12 and 6 1 are 6, 4 3 are 12 and 3 1 are 3 plus 3 4 are 12 and 4 1 are 4 minus 1। अब आ जाते हैं इसके आगे, 6 4 10 13, यानी कितना आंसर आया बेटा 13/12 की पावर माइनस 1। अब माइनस 1 इसको प्लस कर देंगे तो बेटा इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 12/13 की पावर 1 हो जाएगा बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 12/13 will become the answer। Okay, now let's move to the second part of this particular question। Now let's move to the part 2। part 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, होल ब्रैकेट 4 की पावर माइनस 1 माइनस 5 की पावर माइनस 1 होल ब्रैकेट क्लोज 2, ओके, इन बिग ब्रैकेट क्लोज, और 5/8 की पावर माइनस 1। चलिए ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल कर ले, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, माइनस 1/5 बिग ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा, तो 8/5 की पावर 1। ठीक है, चलिए ओपन हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/4 माइनस 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8/5। अब एलसीएम लेते हैं, 5 4 कितना होता है बेटा 20, सो ये आ जाएगा 20, सो 5 4 सॉरी 4 5 20 है, 5 1 5, 5 माइनस 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8/5। ओके, चलिए अभी तक कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे बेटा तो 1/20 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा 1/20 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 8/5। अब इसको करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होता है 4 4 2 2 4 एंड 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/400 मल्टीप्लाई बाय 8/5। ठीक है, अब छोटा कर लेते हैं बेटा इसको, देखिए 4 10 4 1 4 0 0 4 2 8, 4 से चला जाएगा 50 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, यानी 1/250 विल बी द आंसर। 1/250 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ हमें वही फॉर्मूले पुट करने हैं जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे, अभी तक बताता आ रहा हूँ कि जब भी पावर माइनस में होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, जो बेस होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, और सिर्फ अगर सिंगल बेस है तो किसी भी नंबर के नीचे हमेशा फ्रैक्शन में 1 होता ही होता है। ओके, तो उसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/5 या व्हाटएवर नंबर इट इज गिवन ओवर देयर, वी विल डू इन दैट पर्टिकुलर मैनर। I hope you guys are understanding। Now we are moving to the third part of this particular question। Now let's move to the question number third। part 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 4 की पावर 0। अब सबसे पहले तो मैंने 0 के लिए बेटा एक चीज बताई है, जब कभी भी हमारे पास पावर 0 होती है तो वो नंबर क्या बन जाता है बेटा, डायरेक्टली 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 0 यानी 1 प्लस 4 की पावर 2 यानी 4 4 16 माइनस 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिएगा 2 to the 4 and 4 to the 8, ये माइनस में ही रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा बेटा, पावर क्योंकि इसमें है, पावर और नंबर में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो ये -2 है -2 ही रहेगा, यानी -2 मल्टीप्लाई में -2 यानी मल्टीप्लाई में -2। मैंने सिर्फ 2 इसलिए बोला था बेटा क्योंकि पावर और नंबर में थी, इस वजह से। अगर इवन में होती तो चेंज हो जाता नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 to the 8, यानी माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर 2। ओके, चलिए अब इसको कर लेते हैं बेटा, 17 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 3 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 एंड 1 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं हम लोग। Now let's move to the question part 4 of this question number 2। part 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, चलिए चेक करते हैं। अब देखिएगा बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में 2 है, 5 की पावर 2 है बेटा, तो जब 2 है तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ओपन कर देंगे बेटा, 5 5 से 25 माइनस 1/4 की पावर -2 है बेटा, तो इसको क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करके उसको पहले क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो बेटा 4/3 की पावर 2। ठीक है, चलिए 25 माइनस 4 की पावर 2 है बेटा, तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। ओके, अब 25 में से 16 माइनस करेंगे, यानी 5 और 4 9, तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 16/9। ठीक है, अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा हमारे पास, 16 विल बी द आंसर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ जो चीजें थी समझाई थी बस उसको देखना है बेटा आप लोगों को, कि वैल्यूज को कैसे चेंज करना है, यानी प्लस जो पावर्स है उनको कैसे पॉजिटिव करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इसका क्या निकालना है बेटा, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। चलिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। तो कर सकते हैं 5/7 यानी 5/7 की -2 + 4 डिवाइडेड बाय 5/7 की पावर 3। देख सकते हैं। चलिए अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 5/7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5/7 की पावर 3। इस तरीके से लिख लिया बेटा। अभी भी देखिए बेटा, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है। क्या है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस हो जाएंगी। हमें ये पता है बेस सेम होता है बेटा, तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 5/7 की पावर 2 - 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बेटा 5/7 की पावर -1। अब आगे -1, ये तो हमारा आंसर आ गया सॉल्व करने पे। बट हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/7 की पावर -1 का क्या हो जाएगा बेटा, 5/7। 5/7 माइनस ये प्लस में जाती है बेटा, पावर प्लस में है तो माइनस में जाती है। ओके, तो ये क्या है बेटा, माइनस में है तो प्लस हो गया, यानी 5/7 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5/7 विल बी द आंसर। ओके, हमने यहां तक सॉल्व करके बेटा तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो हमारा आया 5/7 की पावर -1। अब उसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/7 होता है। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले, करवाने से पहले आई होप बेटा जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किए होंगे वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना, जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज को एक सीक्वेंस वाइज में लेके चलिए। ये नहीं है कि जंप आउट कर लिया कि हम पहले एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिर एग्जांपल्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा बेटा। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप बेटा आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट है। आईसीएससी बोर्ड यानी आपको खुद भी पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। ओके, सो अगर आपको अच्छे से चीजें ग्रैब करनी है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स, तो जस्ट गो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वट एवर आई एम टीचिंग यू, इट इज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस मैनर। मैं चाहूँ तो बेटा डायरेक्टली आप लोग को एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट ना। सो व्हाई यू आर, आप लोग को क्या जरूरत है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने की। जब तक आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद एग्जांपल सॉल्व करिए। एग्जांपल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करके देखिए ना बेटा, वीडियोस को पॉज करके। उसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं करवा रहा हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है बेटा आपको, इसीलिए करवाता हूँ बेटा क्योंकि आप खुद से क्रॉस चेक, आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर पाए कि वेदर हाउ मच यू आर स्टैंडिंग, यू आर केपेबल टू डू द थिंग्स। ठीक है, मुझे आता है, मैं कर दे रहा हूँ बेटा। अगर आप सिर्फ वीडियोस को वॉच करते रहोगे और खुद से एक्सरसाइजेस को नहीं नोट डाउन करोगे या नोट्स नहीं बनाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप चीजों को समझ पाओ। जब आप वीडियो देखते हैं बेटा, तो बिल्कुल मुझे पता है आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बट जब कुछ देर के बाद अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। एग्जाम्पल्स को देखने के बाद फिर आप एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करिए और मेरी वीडियोस ओपन कर लीजिए, पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पॉज कर दिया, खुद लगाया, उसके बाद चेक किया, मैच किया कि सही मेथड से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अप्रोचेस हो सकती हूँ, मैंने कुछ और बताया हो थोड़ा बहुत, ठीक है, बट सॉल्यूशंस यही है जो मैं करवा रहा हूँ। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। मजाक करना है बेटा, यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोस फॉर फन, तो आप वो करते रह सकते हो बेटा, बट यू ऑल्सो नो कि आप आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपका लेवल ऑलरेडी अप है बाकी अदर बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो उस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Now let's move to the question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस 16 की पावर -2 एज अ पावर ऑफ बेस 2। बेस क्या बनाना है बेटा, 2 बनाना है, तो 16 पहला वाला क्या रहा है, 16 की पावर -2। चलिए तो बेस 2 बनाना है, तो बेस 2 बनाना है यानी 2 से एलसीएम लेते हैं 6 का। 2 8 जा 16, 2 से ही काटेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि सिर्फ बेस 2 बनाना है, कोई और नंबर नहीं ले सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 1 2 3 4। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 ओवर पावर -2 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो जाता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाय -2 जैसे ही हमने किया बेटा, तो क्या आ गया, 4 2 जा 1 यानी -8, यानी आंसर क्या आ गया, 2 की पावर -8, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अब एक्सप्रेस करते हैं सेकंड वाला। 125 की पावर -4 को पावर बेस ऑफ 5 यानी 5 से एलसीएम लेना होगा बेटा अब हमें, तो 5 से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, देखिए 125, 5 to 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यानी 5 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ओवर पावर -4। ठीक है, चलिए 4 3 12, यानी 5 की पावर -12, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। Now let's move to the question number 5. Write the following number in expanded form using exponent. ठीक है, चलिए मतलब हमें पावर में लिखना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म में आता है, पहले मैं क्वेश्चन को उसी तरीके से करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको पावर में चेंज कर दूंगा, यानी एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं।
यानी 2 कौन से प्लेस पे बेटा 1 सेवन 100,000 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9। ठीक है, चलिए अब 4 यानी प्लस करते हैं बेटा, इसको 9 की जगह पे बेटा हम ये भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो सकता है 1 की प्लेस पे है बेटा ये, ठीक है, तो 1 प्लस, अब देखिए ये 10 की प्लेस होती है बेटा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की प्लेस है 10 यानी 1/10, 100 की प्लेस प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 प्लस सॉरी अब जो हो जाएगा 3, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ये हो गया बेटा। चलिए अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, क्योंकि 10 पे कितने जीरो बेटा 3 1 2 3 यानी 10 की पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 प्लस, अब देखिए क्या है बेटा 1/10 है, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा -1, तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, अब देखिए 2 जीरो है बेटा 2 यानी -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। ठीक है, दिस विल बिकम द आंसर। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो भी एक्सपोनेंट्स के साथ, देखिए 10 की पावर 3 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ नहीं होगा नहीं बेटा 9 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 फिर -2 एंड -3। आई होप समझ में आ गया होंगे बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। नाउ लेट्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट यही होगी सी। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए अब 3 कौन सी प्लेस पे है बेटा थाउजेंड्स की प्लेस पे, यानी 1000 प्लस, अब देखिए जीरोस हैं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा हमारे पास, तो डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 प्लस 0 की जरूरत नहीं है बेटा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 की प्लेस, कौन सी किसकी प्लेस है बेटा हंड्रेड्स। चलिए कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस सॉरी वंस टेंस 100,000 की प्लेस थी बेटा ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एंड दिस विल बिकम द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स, अब एक्सपोनेंट्स यूज करते हुए लिख दिया बेटा हमने। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा होगा, इजी हो गए होंगे चैप्टर्स अब, क्योंकि इतने ज्यादा सॉल्यूशन करने के बाद, इतने सारे एग्जांपल्स इंट्रोडक्शन वीडियोस देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गए होंगे आप लोग के लिए, आई होप सो। ठीक है, तो अगर इजी हो गया, अगर कॉन्सेप्ट आपको मेरे समझ में आते हैं बेटा, और द वे ऑफ टीचिंग जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ चीजों को, अगर वो समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, और कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है बेटा, तो तुरंत ही आप क्वेश्चन नंबर्स मेंशन कर सकते हैं, चैप्टर का नाम मेंशन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्वेश्चन एमएल अग्रवाल की मैं बुक सॉल्व कर रहा हूं बेटा आप लोग को, उसी में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज है, चैप्टर कोई भी है बेटा, उसका आप डायरेक्टली नाम मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, एक्सरसाइज मेंशन कर दीजिए, मैं उसकी वीडियोस आप तक पहुंचा दूंगा और आपको पिन भी कर दूंगा। ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप लोग कहां से वीडियोस देखते हो बेटा वो मुझे कमेंट कर दिया करिए कि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली ये बुक्स कहां पे चल रही हैं और किस स्टेट से देख रहे हो बेटा आप। ओके, सो मूव करते हैं बेटा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक है, सिंपलीफाई करना है बेटा, इसमें 4 पार्ट है, पहला पार्ट मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना है बेटा, यहां पर देखिए कुछ एक्सपोनेंट्स क्या है नेगेटिव में दिए हुए हैं, हमें सबसे पहले सिंपलीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है बेटा। ठीक है, चलिए, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए वीडियोस को, जिससे कि वो लोग भी चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। नाउ लेट्स मूव। चलिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं बेटा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, तो बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट ओपन किया 5 की पावर 2 7 की पावर 2 यानी 5 5 से 25 यानी 25 एंड 7 7 जा 49 करली ब्रैकेट -1 -3, अब -1 यानी इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो बिग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं 49/25, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, -3 क्या हो जाएगा -3। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, अब फिर से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25/49 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें, अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद भी हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम पावर्स चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, पावर्स चेंज कर देंगे। चलिए अब लिख सकते हैं इसको
यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 2, या 5 अपॉन 7 की पावर 2 ओवर पावर 3 लिख सकते हैं इसको। देखिए बेटा 5 5 25 और 7 7 जा 49, 5 अपॉन 7 की पावर 2 ओवर पावर 3 हो गई बेटा। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 7 की पावर 3 2 जा 6, यानी 5 अपॉन 7 की पावर 6 विल बी द आंसर। और देखिए जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। 2 अपॉन 7 की पावर 2 है, पॉजिटिव पावर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे लिख देते हैं 2 अपॉन 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए माइनस में पावर है बेटा तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 2 अपॉन 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, चलिए अब चेंज करते हैं बेटा, हमारे पास रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा, तो 5 अपॉन 7 की पावर 2। ठीक है, या डायरेक्टली हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर दें, चलिए ठीक है, हम इसको नहीं सॉल्व करते हैं, अभी कर देते हैं 7 अपॉन 5 की पावर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं बेटा। चलिए कर्ली जैसी ब्रैकेट जैसे हटाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं। अब बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, यानी 2 अपॉन 7 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 7 अपॉन 5 की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, 2 अपॉन 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 3 प्लस 2 5। अब हमने क्या देखा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 7 की पावर 8। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि 2 के ऊपर भी 5 है और 7 के ऊपर भी 5 है, 5 के ऊपर भी 8 है और 7 के ऊपर भी 8 है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा, देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 8 और 7 की पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, यानी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8 अपॉन 7 की पावर 5 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 13, एंड दिस विल बिकम द आंसर। 2 की पावर 5, क्योंकि बेटा देखिए नीचे का बेस सेम है, ऊपर नहीं, बेस सेम है नीचे के, 7 और 7 मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस सेम कॉमन निकाल के पावर प्लस कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं बेटा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8 अपॉन बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 8 प्लस 5 13, so it will become 7 की पावर 13 and this will be the answer. Now let's move to the next part of this particular question. Now let's move to the part 3 of this particular question. Part 3 क्या कह रहा है बेटा, 4 अपॉन 5 की पावर 2, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, 4 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 है बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5 अपॉन 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा तो पावर सेम हो जाएगी, या चाहे तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा, यानी 5 अपॉन 2 की पावर -3। रीजन ये है बेटा, बेस सेम हो जाएंगे तो पावर डिवाइड है तो माइनस हो सकती है, समझ में आ गया। चलिए तो लिख लेते हैं 4 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए बेस सेम है तो लिख देते हैं 5 अपॉन 2 की पावर 2 की पावर डिवाइड साइन है तो -3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यानी 5 अपॉन 2 की पावर 5, ये हो जाएगा बेटा। चलिए नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व द इक्वेशन। इसमें क्या बेटा 4 की पावर 4 अपॉन 5 की होल पावर 2 है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 2 की होल पावर 5 है बेटा, तो यानी 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए 5 की पावर 2 है बेटा, तो 5 की पावर 2 यानी 5 कितने बार है बेटा, 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 5 की पावर 2 5 की पावर 4 कट जाएगा बेटा, तो 5 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर। ओके चलिए अब देखिए, अब हमारे पास बेटा ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बेटा तो 2 2 4 यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 की पावर 1 यानी सिर्फ 2। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है बेटा, 5 बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 प्लस 5 अपॉन 2।
ओके, तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 5 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 1 और वी कैन नॉट राइट इट डाउन 1, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था बेटा, बस हमने क्या किया बेटा 4 की पावर, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 की पावर है, यहाँ पर 4 की पावर है, तो हमने सिर्फ इसको क्या कर दिया बेटा 2 की पावर 2 लिख दिया बेटा, 2 की पावर 2 होल पावर 2। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हमें पता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, कट गया बेटा 2 बचा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Now let's move to the question number 7. Question number 7 हमसे सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बेटा। इस हमें क्या करना है बेटा, एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, बट पावर को पहले हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिख रहे थे बेटा, अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो वी कैन राइट इट डाउन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 की होल पावर 3 है बेटा, तो यानी 4 की पावर 3 भी है अपॉन 5 की पावर 3 भी है। अब 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कट गया बेटा, तो हमारे क्या बस क्या बचा बेटा 4 की पावर 3। बट हमसे कह रहा है बेटा कि पावर को नेगेटिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सॉरी नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था बेटा 1 है, तो 1 अपॉन 4 की पावर -3 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिव में एक्सपोनेंट करना था बेटा, इसलिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। इसमें बेटा हमारे पास कई पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। मूव करते हैं सेकंड पार्ट में बेटा। अब हमारे पास दिया हुआ है बेटा बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखा 3/7 की पावर -2 होल पावर -3। चलिए ठीक है, इसको ओपन करते हैं बेटा। तो जैसे ही अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बिग ब्रैकेट को बेटा, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलिए कर लेते हैं, 3/7 की होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -3, सो क्या बन जाएगा 3/7, 3 2 6। बट हमें किसमें चाहिए बेटा, नेगेटिव पावर चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ जाएगा बेटा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा। तो 7/3 की पावर -6 विल बी द आंसर। ओके, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, एंड 3 2 6 हो जाता है, तो 6 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन देखते हैं बेटा 5/9 की पावर -2 है, 5/3 की पावर 2 एंड 1/5 की पावर -2। चलिए ठीक है, पहले से सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, इनको ब्रैकेट्स मतलब नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा 9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 सेम ही रहेगा बेटा की पावर 2 डिवाइडेड बाय, देखिए इसको चेंज करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 5/1, चाहे लिखें तो 5 की पावर 1 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे बेटा। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं सबके पास पावर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस 9 को बेटा देखिए यहाँ पर 3 है, तो 9 को भी 3 की तरह हम लिख सकते हैं, 3 3 9, यानी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे बेटा जैसे ही हम लोग, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा। अब 1 की पावर 2 भी लिखेंगे तो बेटा 1 ही होगा, मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं बेटा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये पूरा जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास बचा 5 की पावर 2। अब देखिए 3 की पावर 2 ओवर पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 से हम 3 की पावर 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बची बेटा 3 की पावर 2 बची। क्या बची बेटा हमारे पास 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, तो होल पावर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 2, यानी दोनों के पास है, बट हमें किस में चेंज करना था बेटा, नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/3 की पावर -2 विल बी द आंसर। ठीक है, बट हमने यहां पर क्यों चेंज किया बेटा, क्योंकि हमें ये पता था मल्टीप्लिकेशन में 3 है यहाँ पे, है ना, क्या है 3, तो हमने इस वजह से चेंज कर लिया जिससे हम इसको कट कर पाए, क्या कर पाए, कट कर पाए। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक्स यूज करने हैं बेटा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन किस तरीके से इजीली मेथड में सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 9 ही रखते चलते बेटा, तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ता बेटा, स्क्वायर हटाना पड़ता, तो 3 3 से 9 हो जाता, फिर उसके बाद चेंज करते, आंसर तब भी आ जाता। बट हमें इजीली कट करने का जो मौका मिलता है बेटा, उसी को हम लोग को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेटा दिया है 2/-1। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, पहले हम लोग जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी 1/2 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 5/3 की पावर 4 प्लस 5/3 की पावर 2 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17/9। ठीक है, चल अब क्या कर लेंगे बेटा, हमारे पास देखिए बेस सेम है बेटा, बट हमारे पास कोई भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है कि हम पावर प्लस कर दें या समथिंग लाइक दैट, तो इसको क्या कर लेते हैं बेटा, ओपन कर लेते हैं, यानी 1/2 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 17/9। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं बेटा,
और इसको चाहे तो हम एलसीएम सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी ले सकते हैं, बट हम लोग इसको क्या कर लेते हैं बेटा, ओपन कर लेते हैं। चलिए 1/2, 5 की पावर 4, 5 5 25, 25 5 125 एंड 5 5 5 25, 5 2 10 11 12 एंड 5 5 625। कितना आ गया बेटा, 625 अपॉन 3 3 9, ओके, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 3 3 9 एंड 9 9 81। कितना आ गया बेटा, 81 प्लस 5 5 25 अपॉन 3 3 9 डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 9। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हम क्या कर लेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे बेटा तो 81 हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 81 विल बी द एलसीएम। 81 से कट करेंगे तो बेटा 625 प्लस 9 9 81, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9, 45, 9 to 18, 22, कितना आ गया 225 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 9। चलिए अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 625 मल्टीप्लाइड बाय 225, 5 and 8, 850, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 850 अपॉन 81। बेटा अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9/17। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बेटा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए 9 से तो 9 टाइम्स में ये चला जाएगा, 9 9 जा 81। अब 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब 17 से करते हैं बेटा, 17 5 जा सॉरी 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 425 को 4 से कर लेते हैं बेटा, 3 से कर लेते हैं, 3 7 21, 3 1 3 एंड 4 5, सो 17 2 जा करते हैं, 2 7 14, 2 1 2 एंड 3 34, तो 17 2 जा 34। चलिए अब सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड 5। अब 17 5 से कितना होता है बेटा, 7 5 35, 5 5 6 7 8 यानी 85। कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में चला जाएगा 17 25 सा। ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 25 अपॉन 9। क्या बचा है, 25 अपॉन 9। अब हमें ये पता है 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर है, यानी 5 की पावर 2 अपॉन 9 किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर है, यानी 3 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम 5 अपॉन 3 की होल पावर 2। मगर हमें नेगेटिव में चाहिए थी तो रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3 अपॉन 5 की पावर -2। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। डिवीजन इस वजह से आप लोग को छोटा छोटा डिवीजन भी करके दिखाता हूं, मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाता हूं बेटा, जैसे कि कहीं पर भी दिक्कत ना हो आपको समझने में कि स्टेप पर कि ये सर ने स्टेप कैसे करा। ओके 17 से डिवाइड करना था, डायरेक्टली भी हो सकता था बेटा, क्योंकि आखिरी में क्या था 5 था, तो 17 के टेबल में या तो 5 से जाता है, या तो 15 से जाता है, या तो 25 से जाता है, क्योंकि आखिरी में 5 तभी आता है बेटा जब हमारे पास 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 17 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने पे आखिरी पे 5 आता है। तरीका बता दे रहा हूं बेटा, जब कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, तो जैसे कि 17 की टेबल में हमें ढूंढना है 425 कितनी बार में आता है, तो आखिरी का नंबर क्या है बेटा 5। तो 7 की टेबल में ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आता हो, तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, क्योंकि 7 5 35 होता है, यानी आखिरी में 5 आता है। तो ये नंबर या तो 5 से जा सकता है, या तो 15 से जा सकता है, या तो 25 से जा सकता है, या तो 35 से जा सकता है, ऐसे ही नंबर से जाएगा जिसके आखिरी में 5 होगा। ओके, तो ये ट्रिक्स है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से करके दिखाता हूं बेटा कि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब मूव करते हैं बेटा इसके फिफ्थ पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ पार्ट मुझे क्या कह रहा है बेटा, -7 की पावर 3 है बेटा। चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, -7 की पावर 3 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव है तो बेटा हो जाएगा -7 की पावर 9। ठीक है, अब डिवीजन का साइन है बेटा। ठीक है, चलिए इसको अभी डिवीजन का साइन ही रहने देते हैं, और क्योंकि -7 की पावर 10 लिख देते हैं, क्योंकि सारे बेस अब हमें क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा, सारे बेस सेम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर प्लस हो जाएगी, यानी -7 3 + 9 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 10, 9 10 11 12 कितना हो गया, -7 की पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 10। अब जब बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -7 की पावर 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा, -7 की पावर 2। बट हमें पावर किसमें चाहिए बेटा, नेगेटिव में, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन -7 की पावर -2 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सब सारे बेस सेम होने थे बेटा, तो हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं किया। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
Now let's move to the question number 8. Question number 8 में हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है. 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -3, 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -5. बता रहा है बेटा z इज नॉट इक्वल टू 0. बस इसमें इतना दिया कि z इज नॉट इक्वल टू 0, बट इससे कोई मतलब नहीं है बेटा हमें. चलिए हम करते हैं 49 है, 7 7 जा 49, यानी इसको लिख लेते हैं बेटा 7 की पावर 2. ये हो जाएगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -3 अपॉन 7 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -5. चल अब देखिए दोनों माइनस में है बेटा, तो ये कर सकता है z की पावर -3 और z की पावर -5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -2 हो जाएगा. क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी भी कट नहीं सकते हैं बेटा. अगर हम इसको काटना चाहें तो ऐसे कट नहीं सकते हैं. तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे बेटा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको भी पॉजिटिव करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा. चलिए तो इसको कर लेते हैं पॉजिटिव, यानी 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 2 अपॉन 10. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा. अब बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, तो 7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 2 अपॉन 10 विल बी द आंसर. समझ में आ गया बेटा. कभी भी देखिए बेस सेम है मगर पावर जो है ऊपर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है, कट नहीं कर सकते हैं. अगर दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है तो आप कट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको रेसिप्रोकल किया बेटा. इसको चाहते थे देखिए इसको कैसे लिख सकते थे, 1/7 की पावर 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो आएगा, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली चेंज कर दिया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस. Now move to the question number 2. Question number 2 से कह रहा है 9/3 multiplied by 27 multiplied by t की पावर 4, 3 की पावर 2 multiplied by 3 की पावर 4 multiplied by t की पावर 2. चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं बेटा. अब देखिए बेस में बेटा 3 है, अगर हम इनको 3 की पावर में ले आए तो इसको कट कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बेटा. ठीक है, चलिए कर लेते हैं. 3 3 9 होता है, यानी 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 एंड 3 9 27, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 2 ली हुई है बेटा. सॉरी, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा. तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी. 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 2. ठीक है, चलिए 3 की पावर 6 है बेटा, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया बेटा, तो पूरा कट जाएगा. t की पावर 2 है तो t की पावर 4 कट जाएगा, तो यहां बचेगा t की पावर 2, यानी हमारे पास क्या बचा बेटा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 2 एंड दिस विल बी द आंसर. ओके, चाहे तो आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो 27 यानी इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 27 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 2. दोनों ही आंसर सही होंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ब्रैकेट से सारे नंबर्स दिए हुए हैं. चलिए वो ओवर पावर यानी ओवर पावर दी हुई है हमारे पास सब में, तो सबसे पहले हम ओवर पावर को सॉल्व कर लेते हैं बेटा. चलिए ठीक है, कर लेते हैं. 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4, यानी 3 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 3 6 यानी -6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 3 2 6 यानी -6, अगेन 3 की पावर 5 2 10 यानी -10 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3 2 6 यानी 5 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 3 4 12 यानी -12. अब देखिए सारी पावर माइनस में है बेटा, सारी पावर माइनस में है, तो अब ये कर सकती हैं, क्या हो सकती है बेटा, कर सकती हैं. चलिए 3 की पावर -4 है बेटा, तो 3 की पावर -4 और 3 की पावर -10 कर सकता है, तो -6 बच जाएगा. 5 की पावर -6 और 5 की पावर -6 तो पूरा कट जाएगा. ओके, चलिए और 3 की पावर -4 और 3 की पावर -10, तो यहाँ बच गया 3 की पावर -6, 3 की पावर -6, 3 की पावर -12, तो क्या बच गया बेटा, t की पावर -6, क्या बच गया, t की पावर -6, तो ऊपर बच गया 1, क्या हो गया 1, तो यानी 1 अपॉन 3 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -6. ठीक है, अब इसको चाहे तो हम पॉजिटिव पावर कर लें बेटा, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, पावर माइनस में थी बेटा, तो हमने उसको पॉजिटिव में भेज दिया. ठीक है, 3 के से उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल किया, पावर प्लस में चली गई, तो 3 की पावर 6 t की पावर 6, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हमें खोलने की ओपन करने की जरूरत ही नहीं है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कुछ, सिर्फ ऐसे भी छोड़ देंगे तो आंसर करेक्ट होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 5 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -5. चलिए अब देखिए हमारे पास बेटा दिया हुआ है 2 की पावर -5 15 की पावर -5, नीचे तो 5 है,
तो कुछ हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लें कि हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर्स आ जाए बेटा, बेस इस तरीके के हो जाए कि कट पाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा लिख सकते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 15 की पावर -5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 ही तो हुआ, तो हमने ओवर पावर माइनस पे 5 लिख दिया है, अपॉन 5 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 3 2 जा कितना होता है 6 होता है बेटा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 -5। अब देखिए ओवर पावर है बेटा, तो 3 के ऊपर भी 5 है, -5 है, 5 के ऊपर भी -5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर -5, चलिए बोल बोल लिख देते हैं 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 500, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा क्योंकि ओवर पावर है हमारे पास, अपॉन 5 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 कट जाएगी, 2 की पावर -5 और 2 की पावर -5 कट जाएगी, 5 की पावर -5 और 5 की पावर -6, यानी क्या बचा 5 की पावर -1 बचा, ठीक है। चल अब हमारे पास बचा है 500 अपॉन 5 की पावर -1, अब पॉजिटिव में चेंज करते तो इसको ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो किसके बराबर हो गया बेटा 2500, एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। बस हमें क्या देखना था बेटा कि हम हमारे पास 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उस तरीके से हम चेंज कर लें नीचे के बेस कि हमको क्या हो जाए बेटा, काट पाए, हम उसको कट कर पाए, ठीक है। अब हमारे पास इतने बड़े बेस से बेटा 15 था, तो हमने उसको छोटा कर लिया, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 के होल पावर 5 -5, ठीक है, जिससे हम लोग उसको क्या कर पाए बेटा, कट कर पाए, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच, ये इक्वेशन दी हुई है बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, m की निकालनी है। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, 9 की पावर m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -4। अब हमें क्या करना है, अगर हम देख ले बेटा बेस को अगर सेम कर दें, क्या कर दें, तीनों बेस को अगर हम सेम कर दें, तो हमारे पास मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया है बेटा आप लोग को कि जब अगर बेस सेम होते हैं सारे, और अगर इज इक्वल्स टू के इधर नंबर है, यानी राइट हैंड साइड नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड नंबर है, सारे बेस सेम है, तो पावर को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं बेटा, पावर को इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही कर लेते हैं बेटा, 3 3 9, यानी 3 की पावर 2, सॉरी ये हो जाएगा 3 की पावर 2 ओवर पावर m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 ओवर पावर 4, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 की पावर 2m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4 2 जा 8, बेस सारे सेम हो गए। अब इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, अब जो पावर है वो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगे, डिवाइड का साइन है तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई का साइन होता तो प्लस होता, तो 2m माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 8, मैंने क्या कहा, डिवाइड का साइन है तभी ये माइनस आया, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो यहाँ पर प्लस आता। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो 2m माइनस माइनस विल बिकम +2 इज इक्वल्स टू 8, 2m इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजेंगे तो बेटा 8 माइनस 2, 2m इज इक्वल्स टू 6, अब 2m इज इक्वल्स टू 6, 2 और m के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो m इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। समझ में आ गया बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं, जब कभी भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे बेस सेम होंगे तो पावर को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के। हमारे पास बेस सेम नहीं थे तो हमने उसकी पावर्स निकाल के उस सारे बेस को क्या कर दिया बेटा, सेम कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले बेटा प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी ऑन एनी क्वेश्चन। सो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो बेटा, कमेंट में बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आपको पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है बेटा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख सकते हैं सारे बेस क्या है बेटा, यहाँ पर सेम है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले देखते हैं बेटा ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं -5/7 की पावर -4 + 12 इज इक्वल्स टू, इसमें लिख लेते हैं बेटा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -5/7 की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय -5/7 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको क्या हो जाएगा, -5/7 की पावर प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू -5/7 3x मल्टीप्लाइड बाय -5/7 -1, सारे बेस सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन बना सकते हैं बेटा,
चलिए अब लिख लेते हैं 8 इज इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस प्लस माइनस का 1 ओके नहीं यहाँ पर स्टेप इस वजह से सॉल्व कर लिया बेटा इसकी वैल्यू चाहते तो बेस सेम था तो यहाँ पर भी डायरेक्टली माइनस का साइन प्लस का साइन लगा के डायरेक्ट यहाँ इस फॉर्मूले में भी पहुंच सकते थे यानी हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते थे -4 + 12 डायरेक्ट बन जाता ओके चलिए अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस प्लस माइनस का 1 इधर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा यानी 8 + 1 इज इक्वल्स टू 3x तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 3x तो x इज इक्वल्स टू 9/3 तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई ओके हम चाहते आप चाहे तो ये दो स्टेप ना भी करिएगा बेटा मल्टीप्लाई का साइन है बेस सारे सेम है प्लस का साइन लगा दीजिएगा ओके चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है बेटा बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट इतना मतलब हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें 3/-2 की पावर -3 को डिवाइड करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए ठीक है वो नंबर नहीं दिया बेटा तो हम नंबर को क्या मान लेते हैं बेटा लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं वो नंबर x है जिसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो चलिए कर लेते हैं 3/-2 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 2 ठीक है अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं माइनस के पावर इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं और डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं ठीक है तो देखिए इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी ये हो जाएगा माइनस का 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय तो इसके नीचे 1 है कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 2 ओके अब ये बेटा इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाय -2/3 की होल पावर 3 ठीक हम चाहते हैं तो डायरेक्ट बेटा इसको हम मैं हमेशा मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इस वजह से करके दिखाता हूं बेटा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आप चाहें तो डायरेक्टली जब इसको यहाँ पर चेंज करें भेजें तो रेसिप्रोकल करते हैं मतलब इसका रेसिप्रोकल करते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ओके तो ये स्टेप हमारी एक स्टेप कम हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा तो 3/-2 की होल पावर 3 हो जाएगी ठीक है चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यानी 1/x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 अपॉन -2 की पावर 3 देखिए 3 की पावर 2 3 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 3 बच जाएगा तो 3 अब की सॉरी सबसे पहले बचेगा 1/x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन -2 की पावर 3 ओके अब 1/x इज इक्वल्स टू अब इसको खोल लेते हैं बेटा सारे पावर्स को ओपन कर लेते हैं 2 to the 4 and 3 4 जा 12 अपॉन 2 to the 4 4 to the 8 माइनस का 8 आएगा बेटा कर सकता है ऊपर नीचे क्योंकि बेस वैल्यू से बेटा पावर नहीं है तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3/-2 अब देखिए 1/x है बेटा हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा तो x इज इक्वल्स टू -2/3 विल बी द आंसर ओके आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है बस स्टेप्स आपको कंफर्म होने चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं बेटा उसी को फॉलो करिएगा आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आप लोग नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 वो क्वेश्चन बेटा लास्ट है इस एक्सरसाइज का उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी Now let's move to the last question of this particular exercise. बेटा exercise 2.1 का ये last question है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x ठीक है मतलब पावर्स जो हमारे पास दी हुई है उनमें x है देखिए -2x + 1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है चलिए ठीक है सबसे पहले हमको पता है बेटा कि सारे बेस अगर सेम हो जाएंगे तो पावर्स को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही नंबर है चलिए कर लेते हैं बेटा अब क्या कर लेते हैं बेटा ठीक है -2/3 3/-2 इज इक्वल टू -2/3 है देखिए अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें ठीक है तो हम लोग पावर क्या बन जाएंगे बेटा हमारे पास मतलब बेस सारे सेम हो जाएंगे अब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे चलिए ठीक है कर लेते हैं यानी -2/3 की पावर -13 मल्टीप्लाई बाय इसको रेसिप्रोकल कर लें तो करेंगे बेटा तो -2/3 की पावर -8 हो जाएगी इज इक्वल्स टू -2/3 की पावर -2x + 1 ठीक है चलिए अब कर लेते हैं बेस सेम हो गए तो -13 मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन प्लस -8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x + 1 प्लस माइनस का 13 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x + 1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस आंसर क्या आएगा माइनस का 21 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x + 1 बेटा +1 है इधर जाएगा देखिए कांस्टेंट नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे उसको तो प्लस का है माइनस हो जाएगा यानी -21 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस ये मगर साइन बढ़ेगा रहता है तो माइनस का 22 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x अब
माइनस का 2x, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या पूरा इसको सेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा, यानी माइनस का 22 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x। मल्टीप्लिकेशन में था बेटा माइनस में, तो बोले 2 और x, बेटा ये साइन नहीं देखेंगे, 2 और x के बीच में साइन देखेंगे, 2 और x के बीच में कौन सा साइन है बेटा, कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 11, एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे बेटा। जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है बेटा, दोबारा से वीडियोस देखिए, पॉज कर लीजिए। ऑनलाइन स्टडीज का यही फायदा है दैट यू कैन वॉच अ वीडियो मल्टीपल टाइम्स। तब भी कोई डाउट होता है बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। प्लीज डू लाइक एंड subscribe my channel and share with your friends. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye. Take care. Love you all.